जिसको जहां जाना है जाए, पूर्वी यहीं रहेगी। तुम चाहो तो वापस दिल्ली अपने घर चली जाओ। तुम यहां क्यों आई हो? हमें आपसे कुछ कहना है दीपा बुआ। लेकिन हमें तुमसे कुछ नहीं सुनना। चली जाओ यहां से। नहीं दीपा बुआ, आप जितना भी गुस्सा हो जाए, आज हम आपसे अपनी मन की बात कह के रहेंगे। अजीब जिद्दी लड़की हो तुम। जिद्दी तो हम है दीपा बुआ, आपकी तरह। हम जानते हैं दीपा बुआ, जब तक हम यहाँ हैं, हम आपको आपके पास की याद दिलाते रहेंगे। आप हर बार हमें देखेंगी और आपको लगेगा कि अरे गलतियां तो इसने भी की है हमारी तरह, तो फिर अम्मा पापा ने इसकी तरह हमें माफ क्यों नहीं किया? है ना दीपा बुआ? इसलिए आप जाकर भी कभी हमें एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगी, है ना? पता नहीं आप समझ पाएंगी या नहीं दीपा बुआ, लेकिन हम ये जानते हैं कि जब जब अंकल जी ने हमें देखा है ना, सिर्फ आपको ही याद किया है। हाँ दीपा बुआ, उन्होंने हमें नहीं, आपको माफ किया है हमारे थ्रू। जब जब हमें रोका टोका है ना, दीपा समझ के रोका है। जब जब हमारे सर पे हाथ फेरा है, उनके मुंह से सिर्फ दीपा निकला है। और आज भी जब वो हमें रोक रहे हैं, तो भी वो हमें नहीं, अपनी दीपा को रोक रहे हैं। केवल तुम्हें हमारा वॉइस मैसेज मिले तो जल्दी से फोन करना प्लीज। हमें समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें हम। ये बिजनेस करने का फैसला ही गलत हो गया हमारा। अब एक ही चारा है हमारे पास, ये कपड़े की फैक्ट्री बिकवा दो यार, वरना हमें डर है कि कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए। प्लीज कॉल बैक। आलोक, तुम कपड़े की फैक्ट्री बेच देना चाहते हो? क्यों? क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में आलोक? कुछ नहीं। कुछ कैसे नहीं आलोक? जब से हम आए तब से देख रहे हैं, हमसे नजरें चुरा रहे हो तुम। बताओ आलोक, क्या छुपा रहे हो हमसे? कुछ तो बोलो। क्यों इतने डरे हुए से दिखते हो? और किस अनहोनी की बात कर रहे थे तुम? क्या होने वाला है आलोक? बोलो, कुछ तो बोलो। कहा ना कुछ नहीं। आलोक, क्या बात है? हमें भी नहीं बताओगे? बोलो ना आलोक। बिजनेस में कोई प्रॉब्लम है? काम में कोई दिक्कत है? ये कपड़े की फैक्ट्री क्यों बेचनी है? नहीं बेचेंगे तो ये घर बिक जाएगा गुंजन। क्या? यानी तुमने उस लोन के बदले इस घर को गिरवी रखवा दिया था? हमें लगा हमने जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था उसके मुताबिक हम इंटरेस्ट देते रहेंगे तो हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। लेकिन लेकिन क्या आलोक? बस एक दिन का इंटरेस्ट डिफॉल्ट हो गया। अब वो हमसे इंटरेस्ट भी नहीं ले रहा है, फोन भी नहीं उठा रहा है, ना ही हमारे मैसेज का जवाब दे रहा है। हमें लग रहा है त्रिपाठी ये सब जानबूझ के कर रहा है। पूर्वी का बदला हमारी फैमिली से निकालने की कोशिश कर रहा है। ओह,
तो इसलिए तुम पूर्वी को घर से निकाल देना चाहते थे, राइट? हाँ, लेकिन अब तो क्लियर हो गया ना, अम्मा पापा नहीं मानेंगे और ये सब बहस करके कोई फायदा नहीं है। बस एक तरीका है गुंजन, इससे पहले कि वो कोई चाल चले या घर हड़पने की कोशिश करे, किसी तरीके से हम फैक्ट्री बेच दें और उसके पैसे लौटा दें, बस। आलोक, तुम्हें जरा सा भी आइडिया है? तुमने पूरी फैमिली को कितनी बड़ी प्रॉब्लम में डाल दिया है। ये सब बेकार की बातें हैं। अब तो ये साफ हो चुका है, इस घर में या तो तुम रहोगी या तो हम। साफ तो हो चुका है दीपा बुआ, हम नहीं रहेंगे यहाँ, चले जाएंगे कल सुबह बिना अंकल आंटी जी को बताए, पक्का। बस एक रिक्वेस्ट है आपसे, एक बार आपने अपना हाथ बढ़ाया था ना हमारे सर पे लगाने के लिए, पता नहीं क्या सोच के हटा लिया था, आपको याद है? जाने से पहले एक बार अपना हाथ हमारे सर पे लगा दीजिए प्लीज। एक बार हमें छू लीजिए प्लीज दीपा बुआ। एक बार। आज तुम्हारी वजह से ईशा की जान जा सकती थी। चलिए कोई बात नहीं, और वैसे भी लाइफ में कौन सा सारी विशेस पूरी होती है, खासकर हमारे साथ तो अक्सर ऐसा ही होता है, जब भी कुछ मांगा है नहीं मिला, और जब कुछ नहीं मांगा तो कितना कुछ मिल गया, जैसे अंकल आंटी जी का प्यार। पर दीपा बुआ आप टेंशन मत लीजिए, हाँ कल सुबह आपके जगने से पहले हम यहाँ से जा चुके होंगे, पक्का। ओ राम, आज आपके चरण मंदिर में कैसे आ गए, वो भी बिना कहे? कहीं सूरज देवता का घोड़ा बिगड़ तो नहीं गया, कहीं पूरब से पश्चिम तो नहीं मुड़ गया? चेक करिए। मजाक की बात नहीं है कुसुम, हमने डिसाइड कर लिया है कि जहां तुम वहां हम जानते हैं कि हम तुम्हारे जितने सरल और सीधे नहीं बन सकते, लेकिन कोशिश तो कर रहे हैं लगातार, तुम देख रही हो। ओ राम, आप जैसे वैसे रहिएगा पंडित जी। इतने सालों में आदत पड़ गई हमें आपकी, ऐसे बुढ़ापे में भी तो आदतें बदलती नहीं है। बुढ़ापे में आदतें क्या, कुछ भी नहीं बदला जाता। कच्ची मिट्टी तो ढल जाए, लेकिन पक्की मटकी को तो तोड़ा ही जा सकता है।
कोई हमें कितनी भी दुनियादारी सिखाने की कोशिश करे, हम नहीं ढल पाएंगे। हम तो बस टूट ही सकते हैं। देख लो, 7 बज चुके हैं, कोई आंगन में नहीं आया अब तक, ना दीपा ना आलोक। और क्या पता कल जो हुआ उसके बाद हो सकता है ये लोग हमसे रूठ के चले ही जाएं। ये रूठना मनाना तो चलता ही रहेगा पंडित जी, चाहे बच्चे हमारे साथ रहे चाहे दूर चले जाए, आप और हम फिर भी अकेले ही रह जाएंगे। सही बात है कुसुम, 2 पीढ़ियों के आदर्श कभी एक नहीं हो पाएंगे, ना वो कभी हमें समझ पाएंगे और ना हम कभी उन्हें। पंडित जी, अब समझ में आ रहा है कि बीरेन भाई साहब क्यों कहते थे हमसे, भाभी जी मैं रहता हूँ बच्चों के साथ फिर भी अकेला हूँ, है ना? पता नहीं, हमने नहीं सोचा था कि ये बात हम भी कभी एक दिन दोहराएंगे। पूरा हमने आपको बातों में उलझा लिया, और देखिए आपकी दाढ़ी बनाने का समय हो गया, चेक करिए। मगर आज तुम ये सब क्यों ले आई भाई? हाँ, हम तो आलोक के दिए हुए इस इलेक्ट्रिक शेवर से शेव बनाते हैं ना। हाँ, फिर भी कहाँ आदत पड़ पाई आपको इसकी? अच्छा, ओ राम, इसकी तेज रफ्तार से आप घबरा जाते हैं ना? बात तो सही है। ये तेज रफ्तार जिंदगी जहां इंसानियत के उसूलों की, इंसानियत के रिश्तों की कोई जगह ना हो, वो हमें और तुम्हें कब रास आएगी? हमारी तो अपनी सुस्त और सुकून भरी जिंदगी अच्छी है। यहाँ तुमसे नोक झोंक करते दिन गुजर जाता है। ओ राम, इसका मतलब आप हमसे फिर से लड़ेंगे? हाँ हाँ, लड़ेंगे, बिल्कुल लड़ेंगे। ऐसे कैसे तुम्हारा पिंड छोड़ देंगे हम? और लड़ेंगे नहीं तो हमारे दिन कैसे भरेंगे? भाई, एक तो तुम्हारी ये हंसी और तुम्हारी चूड़ियों की ये खनखन, दूसरे हमारी अम्मा का ये घर, घर का ये आंगन, और आंगन में पसरी हुई ये धूप, यही तो है हमारे जीवन का सार। आज पूर्वी कहाँ रह गई? हमारी दवाई भी लेके नहीं आई। ये मुंबई में हमारी कजिन का एड्रेस है, उसने वहां तुम्हारे लिए वर्किंग वुमेन हॉस्टल भी ढूंढा है, कह रहा था तुम्हारे लिए जॉब भी ढूंढ लेगा। शायद रिसेप्शनिस्ट वगैरह की जॉब मिल भी जाए। उन्हें हमारी प्रेगनेंसी के बारे में पता है ना? हॉस्टल मैनेजमेंट को बोला है हमने कि तुम विधवा हो। तुम्हारे हस्बैंड की अभी अभी डेथ हुई है और तुम प्रेग्नेंट हो। तुम्हारे पास रहने की कोई जगह नहीं है। ये तो झूठ है ना? लेकिन हमारे पास कोई और चारा भी नहीं था। हॉस्टल वालों ने कमरा देने से मना कर दिया था। I'm sorry पूर्वी, हम तुम्हें बहुत मिस करेंगे।
हम भी तुम्हें बहुत मिस करेंगे डॉली। हमें भी समझ नहीं आ रहा हम तुम्हारे बिना अकेले मुंबई में मैनेज भी कैसे करेंगे। सब हो जाएगा, तो टेंशन मत ले। हमें पता है तुम बहुत बहादुर लड़की हो। तुम्हें क्या लगता है काशी? अरे यार काशी, तुम इतनी इमोशनल क्यों हो यार? हमसे मिलने आते रहना ना मुंबई डॉली के साथ। गंगा मैया ट्रैवल एजेंसी अच्छे से चलाना। हाँ, याद है ना हमने क्या डिसाइड किया था? इसे बनारस की बेस्ट ट्रैवल एजेंसी बनानी है हमें। अंकल जी से प्रॉमिस किया था ना हमने, अब वो प्रॉमिस नहीं तोड़ सकते हम। लेकिन एक प्रॉमिस तो तुम तोड़ के जा रही हो, दोस्ती का प्रॉमिस। मास्टर जी से दोस्ती की है ना तुमने, और दोस्त तो हमेशा साथ निभाते हैं, और तुम ऐसे छिपके जा रही हो। मास्टर जी और अम्मा को कुछ बताया भी नहीं। काशी बता देगी ना तो वो हमें कभी जाने नहीं देंगे। इतने प्यार से रोकेंगे कि हम मना भी नहीं कर पाएंगे काशी। जितनी प्रॉब्लम्स अंकल जी के सर पे है ना, हमें लगता है हमारा यहाँ से चले जाना ही अच्छा होगा काशी, वरना वो सुबोधकार त्रिपाठी उन्हें चैन से जीने नहीं देगा। क्या कह रहे हो केवल? सिर्फ 40 लाख? अरे पिछले महीने तो कीमत इसकी 1 करोड़ थी। मानते हैं कि डिस्ट्रेस सेलिंग कर रहे हैं, लेकिन जिसने हमें बेचा उसने भी तो डिस्ट्रेस सेलिंग की थी ना। आनंद फानंद में आकर उसने अपनी फैक्ट्री बेची थी, और तुमने कहा था ना जब फैक्ट्री बिक रही थी कि ऐसा। हेलो हेलो, क्या हुआ आलोक? क्या हुआ? काट दिया फोन उसने। हमारी मजबूरी का फायदा उठा रहा है वो। खरीदी भी नहीं पड़ रही है, मार्केट प्राइस से कितनी कम वैल्यू दिलवा रहा है। पापा ने बिल्कुल ठीक कहा था, विश्वास करने लायक है ही नहीं केवल। आलोक, अब तुम क्या करोगे? ये तो समझ में नहीं आ रहा है, क्या करें हम? उस त्रिपाठी पर जरा भी यकीन नहीं कर सकते, कभी भी कुछ भी कर सकता है। ये देखिए हमसे बात करती है रोज। नमस्कार मिश्रा जी, नमस्कार। क्या हालचाल? सब कुशल मंगल? तुम यहाँ क्या कर रहे हो त्रिपाठी? निकलो निकलो। अरे मिश्रा जी, आप तो नाराज हो गए। आप तो छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाते हैं। अरे हम आज आपसे बहुत जरूरी बात करने आए हैं। बात? तुम्हारी जैसे गुंडे से कोई क्या बात करेगा? अरे मिश्रा जी, हमारी एक बार बात तो सुन लीजिए। नहीं, तुम हमारी बात सुनो। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे पास पैसा है, पावर है, पॉलिटिकल सपोर्ट है तो तुम कुछ भी कर सकते हो, किसी को भी डरा सकते हो, किसी को भी धमका सकते हो? तो हमारी एक बात कान खोल कर सुन लो। हमारा नाम है जगन्नाथ मिश्रा। समझ रहे हो? जगन्नाथ मिश्रा। बहुत साधारण आदमी है, कॉमन मैन। हमारे पास ना तो कोई पॉलिटिकल पावर है, ना हम लीडर हैं, और ना कोई वीआईपी है। पैसा भी नहीं है हमारे पास, लेकिन हम त्रिपाठी किसी से डरते नहीं हैं। पता है क्यों? क्योंकि हमारे पास सच्चाई है, ईमानदारी है, आदर्श है, और इन्हें तुम दुनिया की सारी ताकत लगाकर भी झुका नहीं सकते। तुम तो हमें गोली भी मार दोगे तब भी हमें झुका नहीं पाओगे। अरे रे रे रे, आप तो इमोशनल हो गए मिश्रा जी। अरे कौन ससुर आपको गोली मार रहा है? आप हमें बताइए, देखिए हम आपके सामने उसे ठीक करेंगे। आप एक बार कह के तो देखिए हमें। तुम्हें क्या लगता है ये गोल गोल बातें घुमाकर तुम हमें बहका लोगे? अरे हाँ?
हम अच्छी तरह से जानते हैं हमारी फूल सी बच्ची पर वो कच्चा हमला किसने करवाया था। लेकिन परेशान मत हो, हम आज ही पुलिस स्टेशन जाकर तुम्हारे खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने वाले हैं। फिर देखते हैं तुम क्या करते हो। कानून भी कोई चीज है। अरे मिश्रा जी, आपको गलत फहमी हुई है। अरे हमने किसी पर कोई हमला नहीं करवाया है, अभी तक तो नहीं। लेकिन हाँ, अब जरूर करेंगे। धमका रहे हो? धमकी नहीं मिश्रा जी, चेतावनी। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.